दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदी उर्दू साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में। वो लेखक जिनकी कलम ने किसानों, गरीबों और आम आदमी को आवाज दी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लम्ही गांव में हुआ था। उनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। बचपन में उन्हें प्यार से नवाब राय कहा जाता था। उनके पिता डाकघर में क्लर्क थे और माता गृहिणी। सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया। सौतेली मां की सख्ती और घर की आर्थिक तंगी ने प्रेमचंद को बहुत संवेदनशील बना दिया। यही वजह थी कि उनकी कहानियों में गरीबी और संघर्ष की गहरी झलक मिलती है। प्रेमचंद बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के शौकीन थे। वे हिंदी, उर्दू और फारसी किताबें बड़े ध्यान से पढ़ते थे। खर्च चलाने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। 1898 में मैट्रिक पास किया और आगे चलकर वे स्कूल टीचर बने। उनकी लेखन यात्रा उर्दू से शुरू हुई। 1907 में उनकी पहली कहानी संग्रह सोज़-ए-वतन प्रकाशित हुई, नवाब राय नाम से। लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसे विद्रोही मानकर बैन कर दिया। इसके बाद उन्होंने नया नाम अपनाया, वही नाम जो आज अमर है, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां, दर्जन भर उपन्यास, नाटक और निबंध लिखे। उनकी भाषा सरल थी, लेकिन विषय बहुत गहरे और यथार्थ से जुड़े थे। उन्होंने किसानों की गरीबी, औरतों की दशा, भ्रष्टाचार, जात पात और समाज की कुरीतियों पर लिखा। इसीलिए उन्हें कहा गया उपन्यास सम्राट। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोदान गबन, कर्म भूमि, निर्मला सेवा सदन और प्रसिद्ध कहानियां ईदगाह, कफन, पूस की रात इत्यादि। सरकारी नौकरी करते हुए भी प्रेमचंद लिखते रहे, लेकिन 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद वे पूरी तरह लेखन को समर्पित हो गए। 8 अक्टूबर 1936 को सिर्फ 56 साल की उम्र में मुंशी प्रेमचंद का देहांत बनारस में हो गया। लेकिन उनकी रचनाएं आज भी जिंदा हैं। उनकी कहानियां हमें समाज की सच्चाई से रूबरू कराती हैं और न्याय व समानता के लिए सोचने को मजबूर करती हैं। मुंशी प्रेमचंद केवल लेखक नहीं थे, वे भारत की आत्मा की आवाज थे। उनकी कलम ही उनकी तलवार थी और सच्चाई उनका सबसे बड़ा हथियार। दोस्तों, अगर आपको मुंशी प्रेमचंद का जीवन जानकर अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।